Hello students, welcome to Education and in this lecture we're going to study about what is chemistry. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड कंफ्यूजन होती है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या होता है। जो स्टूडेंट अभी 9th स्टैंडर्ड में है बेसिकली उनको नहीं पता होता है कि केमिस्ट्री क्या सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या होता है। ओके, सो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन ब्रांचेस होती हैं साइंस की हमारे। तो अगेन केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है जिसके बारे में हम बहुत सारे सालों से बहुत लोग हमको कहते आते हैं कि हाँ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स पढ़ लो, बट एक्चुअल में हमको नहीं पता होता है कि केमिस्ट्री होती क्या है। सो केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले तो हमको इतना पता होना चाहिए। सेकंड चीज, हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी क्या करते हैं। सो केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं कंपोजिशन के बारे में, कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है। जैसे हमारे पास जो सराउंडिंग में है वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमारे पास सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेज होती है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर सारी के सारी जितने भी मैटर है हमारे पास, वो सारी चीजें किससे बनी हुई है, हमारे मॉलिक्यूल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टडी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं, हम ये सारी की सारी चीजें करते हैं केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं केमिस्ट्री क्या होती है, तो बेसिकली अगेन इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the chemicals, which deals with the study of the composition of matter, which deals with the study of the properties of a matter, which deals with the study of structure of matter, many things are there. Okay, फिर नेक्स्ट जो चीज आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है केमिस्ट्री को, लेकिन जो मेन ब्रांचेस आती हैं वो हमारे पास आती है। सबसे पहले हमारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये सारी चीजें हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल क्या होती है, तो ये सारे सबके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक चीज है। तो ऑर्गेनिक चीजें हमारी बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किस चीज से बनी हुई होती हैं, कार्बन से बनती हैं। हमारी मैक्सिमम चीजें किससे बनती हैं, कार्बन से बनती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जो चीजें कार्बन से बनी हुई होती हैं, स्टडी ऑफ कार्बन। तो जिसके अंदर हम जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फूड, तो फूड के अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सारी की सारी चीजें किससे बनती हैं, हमारी कार्बन से बनती है। ठीक है, अदर चीज जैसे वुड है, वुड के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। कोल के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो बेसिकली ऐसी सारी चीजें जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, उन सबकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट बच गए, एलिमेंट क्या हो गए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सबने नाम तो सुनी रखी है इन सारी चीजों के। ठीक है, तो कार्बन के अलावा जितनी भी अदर चीजें बची, उन सबकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिर आता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, अब देखो भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हम करते हैं लैब से रिलेटेड चीजें। अब कोई भी चीज अगर हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी चीज है, कोई रिसर्च होती है, कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में करते हैं, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। फिर आती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री देखो नाम से पता चल रहा है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मतलब क्या होती है, हमारी बायोलॉजी, लाइफ। ठीक है ना, केमिस्ट्री पता चल गया आपको केमिस्ट्री क्या होती है। सो बेसिकली हमारे लाइफ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, हम बेसिकली हम जिंदा रहने के लिए हम किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी ऐसी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली रिलेटेड टू आवर लाइफ, रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें जिसके अंदर हम करते हैं वो होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। और नेक्स्ट आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में हम लोग, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, बस आपको ब्रीफ में सुन लो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड, रिएक्शन की स्पीड कितनी है। जैसे कोई रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क है। अगर तुम दही से, ऑब्वियसली दही बना रहे हो, तुम दूध से दही बना रहे हो, तो दही कितना टाइम लगता है, 10 से 12 घंटे लगते हैं दही बनने में। तो स्पीड कितनी हुई, हाँ भाई एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 से 12 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब एक जैसे न्यू मान लो कि डिकम्पोजिशन करना है तुमको प्लास्टिक का,
प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन कैसे करोगे? तो प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन तुम लोग ऐसे करोगे कि हाँ उसको छोड़ दिया, डंप कर दिया, वो डिकम्पोज होने में तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेगा। बहुत सारा टाइम कितना ले लेगा? उसको 100 साल लग जाए, उसको 500 साल लग जाए, डिपेंडिंग ऑन द प्लास्टिक, क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। तो वो सारी की सारी चीजें, कितनी चीज कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, रिएक्शन की स्पीड कितनी है, वो सारी की सारी किसमें आती है? तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं। आगे समझ में, तो हमारी मेन 5 ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक, कार्बन की स्टडी, इनऑर्गेनिक, कार्बन के अलावा जितनी भी चीजें बची, एनालिटिकल लैब से रिलेटेड हो गई, बायोकेमिस्ट्री हमारी लाइफ से रिलेटेड हो गई, और फिजिकल हमारी स्पीड से रिलेटेड हो गई कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके बारे में सोचो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हेयर कंटेन्स केराटिन प्रोटीन विच आर आल्सो प्रेजेंट इन नील्स, कि हेयर के अंदर एक प्रोटीन होता है, हेयर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केराटिन। ठीक है, हमारा जो हेयर बना होता है केराटिन प्रोटीन से बना होता है, और वही जो प्रोटीन होता है वो हमारे नेल्स में भी प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली ये अगर स्टडी करनी है आपको, ये किसका एग्जांपल है? ये जो हमने स्टडी करी केराटिन की, और केराटिन जो प्रोटीन है ये हमारे हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है। तो इसकी स्टडी किस में होगी? आपकी बायोकेमिस्ट्री में होगी, इनऑर्गेनिक में होगी, फिजिकल में होगी, और ऑर्गेनिक में होगी। आपको आंसर देना है, आप सोचो। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप सोचो इसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट चीजें हैं कि इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हमारी केमिस्ट्री का स्कोप है। डेली चीजें हम यूज तो करते हैं केमिस्ट्री की, तो कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं? केमिस्ट्री के एक्चुअली डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे यूज होते हैं। हम एटमॉस्फेरिक साइंस में यूज करते हैं, हम केमिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, ठीक है, फोरेंसिक साइंस हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, मेडिसिन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। ये तो मैंने बहुत सारे लिमिटेड लिखे हैं। एक्चुअली इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम बेसिकली केमिस्ट्री को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि केमिस्ट्री हमारे फूड में यूज होती है, ठीक है, हमारी सप्लाई फूड में यूज होती है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूवमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, हमारी हेल्थ के जो हम मेडिसिन वगैरह जो डेली लेते हैं ये सब भी केमिस्ट्री ऑब्वियसली इनमें यूज होती है। स्कोप है जो केमिस्ट्री का, वो क्या है? हमारे एनवायरनमेंट सेविंग में भी बहुत सारा स्कोप है कि अगर CO2 बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है व्हीकल्स में, तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? NO2 गैस रिलीज हो रही है तो कैसे रिड्यूस करोगे? तो बेसिकली बहुत सारा स्कोप है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, केमिस्ट्री इंक्रीजिंग कंफर्ट, प्लेजर एंड लेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा केमिस्ट्री ने हमारा कंफर्ट बढ़ा दिया है, प्लेजर बढ़ा दिया है, लेजर बढ़ा दिया है। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जैसे हम, हमारा कंफर्ट कहाँ है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमको बाहर खेलने जाना है, ठीक है ना, लेकिन बाहर सन है। अब सन है बाहर तो ऑब्वियस सी चीज है, तुमको टैन ना हो जाए इसलिए तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। लेकिन केमिस्ट्री की हेल्प से हमने क्या बना लिया? बेसिकली हमने सनस्क्रीन बना ली। सनस्क्रीन क्या होती है? सनस्क्रीन को यूज करो, अपनी स्किन के अप्लाई करो, फिर तुम सन में आराम से घूम सकते हो, ठीक है। तो ये क्या दे दिया हमने? वो चीज को हमको लेजर या प्लेजर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऑब्वियसली दे रही है हमारा सनस्क्रीन। तो ये केमिस्ट्री हमारा बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। केमिस्ट्री हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, हमारा कम्युनिकेशन चीजों में हेल्प कर रहा है। जो डिवाइसेस वगैरह बन रही है, मोबाइल और हमारे जो ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स वगैरह बन रहे हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत सारा रोल होता है। केमिस्ट्री क्रिएटिंग न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी होती है, एटॉमिक बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमको किसने दिया है? बेसिकली केमिस्ट्री नहीं दिया है, ठीक है। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में भी हमारा स्कोप है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप XYZ कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, हर जगह बेसिकली केमिस्ट्री का काम होता है। फिर हम वॉर में भी केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं। वॉर में जैसे अगर एटॉमिक बॉम्ब हुआ या मिसाइल्स हुई या कुछ भी हुई, ये सारी किस चीज से बनती है, इनके अंदर कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, वो सारी के सारे हम बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी कर लेते हैं। और हमारे एवरीडे लाइफ में तो केमिस्ट्री यूज होती ही है, ठीक है ना। आप चाहे फूड ले लो, आप चाहे मेडिसिन ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो बेसिकली ये मैंने आपको ब्रीफ बताया कि केमिस्ट्री के स्कोप कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये जस्ट मैंने आपको एक फोटो दिखाई कि केमिस्ट्री कितना बड़ा आपको डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकती है, केमिस्ट्री से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एटॉमिक बॉम्ब जो डिस्ट्रक्शन करता है वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे होता है। तो जस्ट ये आपको एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन है कि अब ये मान लो कि एक पेशेंट है, वो बेसिकली एड्स से सफर कर रहा है। तो अगर एड्स से सफर कर रहा है तो उसके अंदर आप कौन सी ड्रग्स वो यूज कर सकता है? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी हेल्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, राइट। तो आप इस बार ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करो, आपको आंसर मिलता है या नहीं मिलता आप मेरे को बताओ, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNT? TNT क्या होता है? सबसे पहले ये बताता हूँ मैं, TNT क्या होता है। TNT एक एक्सप्लोजिव होता है,
ठीक है ना। तुम एक एक्सप्लोजिव होता है टीएनटी, ठीक है ना। टीएनटी हम एक्सप्लोजन में यूज करते हैं, जैसे जो आप क्रैकर वगैरह यूज करते हो, या फिर जो बुलेट्स वगैरह यूज होते हैं, इन सब में बेसिकली ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो टीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार इसके बारे में भी आप सोचो, आप क्वेश्चन का आंसर निकालने का ट्राई करो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। जस्ट अदर एग्जाम्पल ऑफ द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हम कौन कौन सी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं केमिस्ट्री। एक्सपायरेशन डेट ऑन बोतल ड्रिंकिंग वाटर, हम जो जो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा होता है, बोतल ड्रिंकिंग वाटर, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, लेकिन कभी ऐसा सोचा है, पानी तो कभी एक्सपायर नहीं होता, हम जो पानी पी रहे हो तो बहुत सालों से है ना, बहुत सालों से है ना, पानी जो हम पी रहे हैं बेसिकली वो तो बहुत सालों से है। तो उसकी एक्सपायरी डेट कैसे हो सकती है, देखो पानी की कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन जो पानी जिस बोतल के अंदर पैक करते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो बेसिकली पानी कभी खराब नहीं होता है, लेकिन जिस बोतल में वो पैक होता है तो उसकी, वो एक प्लास्टिक होता है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। सो बेसिकली ये हो गया। फिर सेकंड, एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वाटर होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अलग अलग फॉर्म हो गए हमारे पास, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, अलग अलग चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है बेसिकली। तो हम लोग इनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। फिर सनब्लॉक एंड सनस्क्रीन, जैसे मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल दिया था आपको कि हम यूवी प्रोडक्शन के लिए हम बेसिकली सनस्क्रीन यूज करते हैं अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो, ठीक है। सो ये अदर एग्जांपल्स, जस्ट ब्रीफ। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। सो ये मेन ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। सेकंड थिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं वापस लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो बेसिकली कार्बन कंपाउंड की अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो कार्बन तो हर जगह प्रेजेंट है, हम चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम वुड के ऊपर बैठे हैं, चाहे हम डेली लाइफ में जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई है, बेसिकली कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस तो आप सोच लो आप कितना हो सकता है, ठीक है ना। खाने का इंपॉर्टेंस आपका कितना है अपनी लाइफ में, उतना ही कार्बन का इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट थिंग इज लिस्ट डाउन सम प्रॉब्लम कॉज्ड बाय केमिस्ट्री। हाँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि केमिस्ट्री से हमने बहुत सारी चीजें तो पढ़ ली कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव चीज तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो केमिस्ट्री ने हमको बेसिकली प्रॉब्लम भी क्रिएट करी है केमिस्ट्री ने हमारे लिए। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, देखो मैंने यहाँ पे, वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं लेकिन मैंने जस्ट थोड़ी सी लिस्ट कर रखी है यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जांपल दिया, एटॉमिक बॉम्ब, आपने अभी पिक्चर देखी कि एटॉमिक बॉम्ब से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम, ये ऑब्वियस सी चीज है, ह्यूमंस के लिए एक अच्छी चीज नहीं है एटॉमिक बॉम्ब वगैरह यूज करना। तो उससे न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना है नहीं हमारी लाइफ में। न्यूक्लियर वेस्ट ऑब्वियसली बहुत हार्मफुल होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली एक डिजास्टर का कारण बन सकता है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड होते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड क्या होते हैं, बेसिकली जो हम यूज करते हैं अपने फोन्स में, वो हमको म्यूजिक के लिए ऑब्वियसली हमको हेल्प करते हैं म्यूजिक लिसनिंग में, बट दे आर मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से वो बना हुआ होता है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ना, ये बेसिकली एक हार्मफुल मटेरियल होता है, इससे कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर होता है इससे बेसिकली। तो ये जो वर्कर जो उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो उनको ये डैमेज कर सकता है, बेसिकली उनको ये कैंसर वगैरह दे सकता है। सो इसलिए हमको तो प्लेजर मिल रहा है, लेकिन जो वर्कर वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियस सी चीज है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। फिर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से हमको हेल्प तो मिली, हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री से और भी बहुत सारी चीजें आई है जो हमको अच्छी, मतलब बेसिकली हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे ड्रग्स हुई, एलएसडी हुई, कोकेन हुई, ये फिर मिथिनमाइन हुई, ये सारी की सारी जो ड्रग्स है बेसिकली ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो इससे भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो एक्चुअल में हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस तो है बहुत सारा केमिस्ट्री का, लेकिन उतना ही हमारा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है केमिस्ट्री से। अगर हम केमिस्ट्री को एक क्रिएटर की जैसे यूज करें तो ये हमारी बहुत हेल्प कर सकती है, लेकिन ऑब्वियस चीज है अगर तुम्हें कोई भी चीज को, अगर एक वेपन है, केमिस्ट्री यूज एक टाइप का वेपन है, आप इससे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या आप इससे सोसाइटी को किल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली केमिस्ट्री को वो कैसे यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक some information related to chemistry.
मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस दिए हैं अभी, उनको देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी? तो टीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिकली ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसका टीएनटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एड्स कैन बी हेल्पिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? अभी जो एड्स से सफर कर रहे हैं ना, उनको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, एजेडी जो ड्रग होती है ये एचआईवी को इनहिबिट करती है। जो एचआईवी होती है, एचआईवी को इनहिबिट करती है, तो बेसिकली ये हम हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है ना। ये टेक्सोल और जो ये तो हमारे जो ड्रग्स है ये हम बेसिकली नहीं यूज करते हैं, ये तो अलग टाइप के ड्रग्स होती हैं, मैं इनके बारे में कभी फिर बताऊंगा आपको। सो एचआईवी को इनहिबिट करने के लिए हम एजेडी को यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, यस, कैरेटिन जो होता है हमारे जो नेल्स में होता है, हमारे जो हेयर्स में होता है, वो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? तो देखो, कैरेटिन हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज है, हमारी हेयर है हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज है, तो इनऑर्गेनिक में तो हो नहीं सकता। इनऑर्गेनिक में तो हम कार्बन के अलावा चीजें स्टडी करते हैं, फिजिकल में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक में हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं? कार्बन से रिलेटेड चीजें स्टडी करते हैं। तो प्रोटीन तो कार्बन से ही बनता है, लेकिन ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये क्या होगा, तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होगा, जिसमें हमारी लाइफ प्लस केमिस्ट्री दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये बेसिकली स्टडी किसमें आएगी? आपकी बायोकेमिस्ट्री में, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे कि क्या क्या होते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है, सारी चीजें। सो थैंक यू वेरी मच, आप वीडियो को इतना सपोर्ट करें, थैंक यू।